दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं अगर कोई काम गलत होता है तो बोलेंगे हम तो पहले ही बोले थे ना कि ऐसा करना था, ठीक है, देखो ऐसा कर दिए तो ऐसा हो गया। कुछ तो समाज में एक पैसा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, ना ही समय का, ना ही पैसे का और ना ही कोई अच्छा एडवाइस का, लेकिन वो दिन भर बैठे-बैठे अपडेट लेते हैं कि फलाना ने क्या गलती किया है। बस उनको आप इनवाइट कर लीजिए, वो पूरा नज़र घुमाते हुए देखते रहेंगे कि ये ऐसा था तो अच्छा नहीं था, वो ऐसा था तो अच्छा है। माने इस तरह का मेंटालिटी का समाज में आपके आस-पास में भी होंगे, आप खोजिएगा तो मिल जाएगा, आपको मालूम ही होगा। इसी विषय पे आज हम लोग एक छोटा-सा वीडियो बनाएँगे और इस वीडियो में आप खुद महसूस करिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी इसलिए था ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे-बैठे सिर्फ़ अपना कमेंट पास करते रहते हैं। उनको अगर बोल दिया जाए कि आप फील्ड में आकर, ग्राउंड लेवल में आके जो आप कमियाँ बता रहे हैं, उस कमी को आप पूरा कर दीजिए, ताकि ये तो समाज आपका भी है, हमारा थोड़ी है अकेला। तो आप उस समाज में आके, उस ग्राउंड लेवल में जिस तरह के भी कोई भी मतलब त्रुटि है, उस त्रुटि को आप करिए, आप उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। अगर आप सुधार देते हैं, अगर आप सुधारने का इरादा भी रखते हैं, तो हम यही समझेंगे कि आप समाज के लिए कुछ सोचते हैं। नहीं तो फालतू में बैठ के कमेंट पास मत कीजिए। कमेंट पास करने में टैक्स नहीं लगता है, ना ही जीएसटी लगता है। तो फिलहाल ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो सबको पसंद नहीं आएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो बैठे-बैठे कमेंट पास करते हैं। आप कभी खुद को उनके जगह में रख के देखिएगा कि ये एक छोटा-सा हो प्रोग्राम या कोई बड़ा प्रोग्राम हो, तो उसमें ना जाने कितनी तरह की परेशानियाँ आती है, किस तरह से क्या चीज़ सॉल्व होता है। अचानक आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर कुछ बड़ा हो जाता है, तो उसमें कैसी-कैसी खामियाँ आ जाती है और उसको किस तरह से लिमिटेड लोग मैनेज करते हैं। लेकिन कुछ अपने ही समाज के ऐसे लोग हैं, जो कोशिश करते हैं, कैसे हम उनका प्रोग्राम को किसी भी हिसाब से बदनाम कर दें या फिर कुछ ऐसा कमेंट ऑनलाइन पास करते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा देश का सिस्टम को ही सुधारने में लगे हुए हैं। एटलीस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा-सा ज़मीन का हिस्सा, टीटागढ़, खर्दा अंचल का ही हिस्सा को हम लोग सुधार लेंगे, तो हम लोग खुद को बहुत सौभाग्यशाली, भाग्यशाली एक्चुअली समझेंगे। तो आपसे यही गुज़ारिश है, बस ये वीडियो आपके लिए, आप देखिए, कहीं मत जाइए। यह कहना कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था, यह सही नहीं है या ऐसा ही होगा, एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। अक्सर लोग किसी भी प्रोजेक्ट या कार्य के असफल होने पर आलोचना करने में देर नहीं लगाते। सबसे पहले बिना सोचे समझे किसी और को दोष देना आसान होता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी अपनी असफलताओं से दूर भागने की कोशिश करते हैं और किसी और को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि उस व्यक्ति या टीम ने किन परिस्थितियों में काम किया होगा? क्या हमने कभी खुद को उनकी जगह पर रखकर समझने की कोशिश की है? आलोचना करने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट या काम के पीछे न केवल मेहनत बल्कि कई तरह की चुनौतियां और परिस्थितियां होती हैं। जब आप किसी व्यक्ति या टीम को उसकी असफलता के लिए दोषी ठहराते हैं, तो क्या आपने यह सोचा है कि उन्होंने कितनी कोशिशें की होंगी? शायद उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया हो, लेकिन बाहरी कारणों से परिणाम अनुकूल नहीं रहा हो। हर समस्या का हल उसी समय नहीं निकलता और हर प्रोजेक्ट सफलता की गारंटी लेकर नहीं आता। आलोचना करना आसान है, परंतु समाधान की दिशा में सोचना कठिन। अगर कोई काम असफल होता है, तो उसकी जड़ों तक जाना आवश्यक होता है। किस जगह पर चूक हुई, किन संसाधनों की कमी थी और क्या कुछ अलग किया जा सकता था? यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर असफलता एक सीख होती है।
जब आप किसी की आलोचना करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप वही कदम उठाते जो उन्होंने उठाए थे? क्या आप उस परिस्थिति में कोई बेहतर विकल्प खोज पाते? जब आप इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आलोचना की जगह समझदारी और सहानुभूति का जन्म होगा। हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार काम करता है। किसी के प्रयासों का मजाक उड़ाना या उसे नीचा दिखाना एक नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। हमें अपने आसपास के लोगों की मेहनत को सराहना चाहिए, न कि केवल परिणामों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना। यदि कोई प्रयास असफल होता है, तो उसका समर्थन करें, उसे प्रोत्साहित करें, ताकि वह आगे बढ़ सके। असफलता के समय आलोचना करना आसान है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आप उस समस्या का हल निकालने में मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई काम सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो उसे लेकर चिंता जताने की बजाय समाधान सुझाएं। जो लोग केवल आलोचना करते हैं, वे खुद को एक सीमित दृष्टिकोण में बांध लेते हैं। लेकिन जो लोग समाधान की दिशा में सोचते हैं, वे विकास की ओर बढ़ते हैं। यह जरूरी है कि हम दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से बचें और उनके प्रयासों को सम्मान दें। आलोचना तभी की जानी चाहिए जब वह रचनात्मक हो और उसमें सुधार का रास्ता हो। अन्यथा सिर्फ उंगली उठाना और दोषारोपण करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जगह सही हो सकता है, इसलिए दूसरों की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें, न कि केवल उनके कार्यों का मूल्यांकन उनके परिणामों के आधार पर। बस अब हमें इस संदर्भ में ज्यादा नहीं बोलना है। अगर आप इस लेख से सहमत है, तो इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक जरूर भेजें जो इस तरह की सोच रखते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। वेल दोस्तों, आपने पूरा वीडियो में ये तो देख लिया कि एक छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए ना जाने कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है। पॉसिबल नहीं होता है कि 100% उसको ये करें। अपने आदमी तो बोलेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, फलाना-ढिमकाना, लेकिन अगर आप अच्छा मैनेजमेंट में हैं, अगर अच्छा आप मैनेज कर पाते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद से ही, कि आपने यहाँ गलती किया था, उसको नेक्स्ट टाइम सुधार लिया जाएगा। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इसी तरह का भाषण लेके आऊँगा। तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।